हरे कृष्णा, आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अध्याय नंबर 7 और इस अध्याय के हम लोग अंतिम सेक्शन में हैं। तो हम लोग लास्ट टाइम श्लोक नंबर 42 में रुके थे, जहां तक मुझे याद है। यस, तो इस अध्याय में हम लोग जहां तक सेक्शन देखे हैं, या ये 40 to 46 वाला सेक्शन है, सेकंड लास्ट, जिसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से भगवान को हम भगवान की कृपा से जान सकते हैं। और नंबर 42 में हमने किंतु यदि भगवान की सेवा में निश्चल भाव से आत्मसमर्पण करने से परमेश्वर की किसी पर विशेष कृपा होती है, तो वह माया के दुर्लभ सागर को पार कर सकता है और भगवान को जान पाता है। किंतु जिसे अंत में कुत्ते तथा सियारों का भोजन बनना है, ऐसे इस शरीर के प्रति जो आसक्त हैं, वे ऐसा नहीं कर पाते। तो बेसिकली ब्रह्मा जी नारद मुनि के कई प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात इस 7वें अध्याय में भगवान के लीला अवतारों का वर्णन करते हैं, जो हमने श्लोक नंबर 1 से 39 में देखा था। और सारे अवतारों को वर्णन करने के बाद बता रहे हैं कि भगवान को कैसे समझ सकते हैं आप, क्योंकि इतने सारे अवतार बताए गए। अपने अवतार की कथा तो बता दी, लीला अवतार, लेकिन हम इनको कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे? तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने ये पहले 2 श्लोकों में समझाया, 3 श्लोकों में 40, 41, 42, कि भगवान की लीला अगाध है और भगवान को कोई समझ नहीं सकता। लेकिन कौन समझ सकता है? ये 42 में पहला हिंट दिया। उसके बाद 42 हमने ये देखा था, वर्ष का परपोर्ट वगैरह। देन अगर कोई बोलेगा, राइट, कि आपने तत्व तो बताया, लेकिन अभी उदाहरण बताइए। एक होता है प्रिंसिपल, तत्व बताना, लेकिन उदाहरण में चाहिए ना। अभी तक भगवान को जो समझ चुके हैं, उनका उदाहरण बताइए। तो इसलिए ब्रह्मा जी श्लोक नंबर 43 में उदाहरण बताते हैं। तो किसने किसने भगवान को जाना है, देख लीजिए। 43, 43, 44, 45। अनुकंपा शक्ति माता जी आप पढ़िए 43, फिर 44 रमेश मोदी प्रभु पढ़िए, 45 वेंकटेश अवतार प्रभु पढ़िए, और अनुवाद पांडव सखी माता जी पढ़ लीजिए 1 by 1। हरे कृष्ण। वेदाहमंग परमस्य हि योगमायां यूयं पवश्च भगवान् तदैत्यवर्यः पत्नी मनोस च मनु तदात्मजाश्च प्राचीन बहिरु गुरंग उत ध्रुवश्च। नेक्स्ट श्लोक पढ़िए। ईश्वापुरेन्द्रौचुकनंद विदेगा इति रदम्बरी सगरा गयानुसदा मांदता तत्त क्लर्क्स ध्वंत नूरंति देवा। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। सौभरीतंग शिभी देवल पिपलाद सारस्वत उद्धव पराशर पुरुषेण ये अन्ये भीषण हनुमत उपेन्द्र दत्त पार्थ आष्टीर्षेण विभूषित देववर्या। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हे नारद, यद्यपि भगवान की शक्तियाँ अज्ञेय तथा अप्रिमेय है,
फिर भी शरणागत जीव होने के नाते हम समझ सकते हैं कि वे योग माया की शक्तियों के द्वारा किस प्रकार कार्य करते हैं। इसी प्रकार भगवान की शक्तियाँ इन सभी को भी ज्ञात है। सर्वशक्तिमान शिव, नास्तिक कुल के महान राजा प्रहलाद महाराज, स्वयंभू मनु, उनकी पत्नी शतरूपा, उनके पुत्र तथा पुत्रियां यथा पितृवर, उतानपाद, आकुति, देवहूति तथा प्रसूति, प्राचीन बरही, रीभु, वेन के पिता अंग, महाराज ध्रुव, इक्ष्वाकु, एल, मुचुकुंद, महाराज जनक, गाधी, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, नाहुष, मानधाता, अलर्क, शतधनु, अनु, रंतिदेव, भीष्म, बलि, अमुत्र्य, दिलीप, सौभरी, उत्तम, शिवी, देवल, पिपलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिसेन, विभीषण, हनुमान, सुखदेव गोस्वामी, अर्जुन, आस्तिकसेन, विदुर, श्रुतदेव इत्यादि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी बोले एक उदाहरण क्या, अनेक उदाहरण है। ये लिस्ट खत्म नहीं हुआ उनका, अभी भी अनलिमिटेड लिस्ट है, लेकिन उन्होंने कंट्रोल किया अपने आप को। बोला ठीक है ठीक है ठीक है, अभी इतना काफी है। बोले इतने सारे लोग हैं जिन्होंने आज तक भगवान का साक्षात्कार प्राप्त किया है। और अभी आप अगर श्लोक में देखेंगे तो आपको कोई ऐसे नाम दिखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल प्राचीनी बरही। अगर आप चतुर्थ स्कंद में जाएंगे तो प्राचीनी बरहिषद महाराज का उदाहरण दिया गया है, राइट। उसके बाद और एक उदाहरण है वहां पे, मैं थोड़े हाईलाइटेड उदाहरण निकाल रहा हूं। या फिर पूर्व महाराज। तो कुछ कुछ उदाहरण आपको ऐसे दिखेंगे, ऐसा लगेगा इन लोगों ने भगवान का साक्षात्कार प्राप्त किया है क्या। जैसे प्राचीनी बरही महाराज, ये यज्ञ करने में इतने, कर्मकांडी यज्ञ करने में इतने मतलब बिजी रहते थे, पूरे पृथ्वी में इन्होंने कुशाग्रास के पौधे लगा दिए थे हर जगह। क्यों? ताकि जहां भी जाए वहां इनको कुशाग्रास मिल जाए यज्ञ करने के लिए। घास की कमी नहीं होनी चाहिए, यज्ञ करने के लिए कुशाग्रास लगता है, राइट। तो इतने पौधे लगा दिए, इसलिए इनका नाम पड़ा प्राचीनी बरहिषद। और दूसरे भी उदाहरण है, जैसे पुरुरव महाराज, वो तो उर्वशी के पीछे पड़े थे, तो आप बोलेंगे इनको भी साक्षात्कार हुआ क्या, राइट। तो ऐसे भी कुछ नाम मिलेंगे आपको जिनको ब्रह्मा जी कोट करते हैं, जिनको साक्षात्कार प्राप्त हुआ है, जो एक समय में परिपक्व नहीं थे, लेकिन भगवान की कृपा से समय के साथ वो परिपक्व हो गए। कभी कभी आपके और हमारे बीच में भी कुछ भक्त रहेंगे जो आज आपको इमेच्योर लगते हैं। आप बोलते हैं ये भगवान की भक्ति करेगा, ये ढंग से जब भी नहीं करता है, ढंग से भागवत कथा में भी नहीं आता है, ढंग से एग्जाम भी नहीं देता है। आप बोले कोई अगर भक्ति वैभव का रहेगा तो ये ऐसे कैसे भगवान के भक्त बनेंगे। लेकिन आप देखेंगे यही बाद में कुछ वर्षों के बाद बहुत बड़े बड़े सेवाएं कर रहे होंगे, ये बहुत अच्छे भक्त बन गए होंगे। ये कैसा है, जैसे अगर कोई भक्त है, आज से 10 साल पहले वो समझो किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करता था, तो आपको लगेगा, मतलब 10 साल पहले अगर आपने उसको देखा होगा, ये मेडिकल का स्टूडेंट इसको मालूम भी नहीं मंदिर क्या होता है, भगवान की भक्ति क्या होती है, बस अपने मेडिकल बुक में पढ़ा रहता है और दुनिया भर की चीजें देखता रहता है, यहाँ वहाँ संसारिक बातें करता रहता है, संसार में ये लाना है, वो लाना है, ये पाना है। आप देखेंगे डाउन द लाइन 10 इयर्स जब उसको भगवान के भक्तों का संग मिल जाता है, तो भगवान के भक्तों के संग से उनसे सेवा प्राप्त करके और उनको सेवा देकर ये प्यूरिफाई हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। और शुद्ध हो जाने के बाद ये भी भगवान के बहुत सारे अच्छे भक्त बनते हैं। जैसे आज अगर कोई भी कर्म मिश्र भक्त रहेगा, ज्ञान मिश्र भक्त रहेगा, ऐसे अनेक अनेक मिश्रण हमारे अंदर रहेंगे, लेकिन अगर हम कंटिन्यू करें अपनी सेवा और समय के साथ हमारा भी उद्धार हो जाएगा। तो ऐसे कई उदाहरण आपको शास्त्र में दिखते हैं। और आज के करंट इसमें भी आप देखेंगे आपके आसपास ऐसे कई भक्त हैं जिनको देख के लगता नहीं कि कभी ये भगवान की भक्ति प्राप्त करेंगे,
लेकिन कुछ वर्षों के बाद उनका भी नाम भागवतम में आएगा है ना, या फिर भागवत के क्लास में आएगा उनका नाम। आप बोलेंगे अरे वो डिवोटी बन गया, अच्छा डिवोटी बन गया। हाँ जी, यू नो, आप उसको उसके पुराने इससे जज मत कीजिए। अभी एक समय में वो डिवोटी नहीं था अच्छा, यू नो, ठीक से ढंग से जप नहीं करता था, सत्संग में नहीं आता था, लेकिन आज देखिए जब तक उसने अपना संग रखा, भक्तों के साथ बनाए रखा और उस संग से शुद्ध हो गया, परिपक्व हो गया, और एक दिन उसने सोचा कि अरे यार ना, भगवान का नाम ना थोड़ा सीरियसली करना चाहिए आज भी हम लोग इतना सीरियसली करते नहीं करते, हम अपना अपना जजमेंट दे सकते हैं। एक दिन हमको अचानक लगेगा कि अरे भगवान का नाम सीरियसली जब करना चाहिए यार, बहुत समय मैंने गवा दिया है। अभी पिछले 20 साल से सत्संग में मैं आ रहा हूँ, सत्संग में आता हूँ, मस्त एसी हॉल में बैठता हूँ, प्रसाद खा के निकल जाता हूँ है ना, फिर यहाँ वहाँ भक्तों की बातें करता रहता हूँ, वो भक्त ऐसा है वैसा है। लेकिन किसी न किसी प्रकार से कुछ कृपा होने से कुछ, है ना, या फिर अपने आप को साक्षात्कार होने लगता है कि नहीं, भगवान की भक्ति सीरियसली करनी चाहिए। उस समय हमें दिखेगा कि हम भी कितने सीरियस हो चुके हैं, या फिर दूसरा कोई भक्त है जो पहले सीरियस नहीं था, है ना, अभी वो क्या है, एक ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं रहा, वो अभी भगवान का अच्छा भक्त बन गया है। सो दैट्स हाउ यहाँ पे ब्रह्मा जी इतने सारे नाम कोट करते हैं, अनगिनत नामों की लिस्ट है, उसमें से कुछ नाम यहाँ पे कोटेशन दिए गए हैं जो नारद मुनि को कहते हैं कि देखो इतने सारे भक्त हैं जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया। हाँ, उन्होंने भी, किसने, जो पुरंदर महाराज थे, जो उर्वशी के पीछे भागते थे, यू नो। आप देखिए पुरंदर महाराज के अंतिम अगर उस नवम स्कंद में उनके लीला में देखेंगे, वो अंत में उनको साक्षात्कार हो जाता है कि मैं कहाँ भटक गया हूँ। इवन आप शौभरी मुनि का पास टाइम देखेंगे 10वें स्कंद में, जो मानधाता की 50 पुत्रियों के साथ विवाह कर गए थे, योगी थे, यमुना के जल में तपस्या कर रहे थे, बाहर उन्होंने अंदर अपराध किया था गरुड़ जी का, और बाद में लेकिन जब बाहर आए, विवाह किया, बहुत सारा संसार देख लिया, एक दिन उनको लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैं तो पानी के अंदर तपस्या कर रहा था, ये सब संसार, ये विस्तार कैसे हो गया। फिर उनको साक्षात्कार हुआ, तो न केवल अकेले बट अपनी 50 के 50 पत्नियों के साथ वानप्रस्थ ले लिया, उनका भी उद्धार हो गया, इनका भी उद्धार हो गया, राइट। इस तरह से ये कई उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। ब्रह्मा जी नारद मुनि को कहते हैं कि देखो नारद, इतने सारे लोगों ने भगवान का साक्षात्कार प्राप्त किया है, राइट। और प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, एकदम बीचों बीच अगर आप जाएंगे तो, या फिर परपट के एकदम बिगिनिंग की लाइन देखिए, जैसा कि ऊपर कहा गया है, भूतकाल या वर्तमान काल में भगवान के जितने भक्त हुए हैं तथा भविष्य में जितने भी भक्त होंगे, वे सब भगवान की विभिन्न शक्तियों के साथ साथ उनके नाम, गुण, लीला, पार्षदगण, व्यक्तित्व इत्यादि की शक्तियों से अवगत रहते हैं। भविष्य में यानी कि आपका भी नाम इसमें लिखा गया ऑलरेडी है कि नहीं रमेश मोदी प्रभु, तो कह दिया यहाँ पे प्रभुपाद ने कि अभी वर्तमान में या पहले भूतकाल में या आने वाले भविष्य में जितने भी भक्त होंगे वो सब भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करेंगे। अगर उसका कंडीशन क्या दिया है, आगे जाइए आप, आगे 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 अगर हम जाएंगे, बीचों बीच परपोर्ट के बीच में लिखा हुआ है, राइट। यदि तथा हो, या यदि तथा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है करके अगर हम तर्क वितर्क नहीं करें, जैसे दर्जनों मानसिक तर्क वितर्क से ज्ञान की प्रगति नहीं हो सकती, उल्टे ऐसे मानसिक तर्क वितर्क से ईश्वर का अस्तित्व न होना बताया जाएगा और निराशा ही हाथ लगेगी और बात आई गई कर दी जाएगी, राइट प्रभुपाद हिंदी ट्रांसलेट किया है वो। अतः बुद्धिमान मनुष्य अपने लघु मस्तिष्क की सीमा से के परे के विषयों को संबंध में तर्क वितर्क नहीं करता, अपितु वह परमेश्वर को आत्मसमर्पण करना सीखता है, क्योंकि वे ही उसे वास्तविक ज्ञान तक पहुंचा सकते हैं। उपनिषद में स्पष्ट उल्लेख है कि मात्र कठिन श्रम करने तथा मस्तिष्क पर जोर लगाने से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कोई जान नहीं सकता। आप बोलेंगे मैं जोर लगाता हूँ, ऐसा एकदम मैं भगवान को जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, ऐसा जोर लगाइए आप दिमाग के ऊपर। जोर लगाने से भगवान समझ में आएंगे क्या, है ना। अभी बलराम जयंती आ रही है ना, परसों, मतलब 19 तारीख को। नायम आत्मा प्रवचन है ना, ये आपने कई बार श्लोक सुना होगा प्रभुपाद के। इसमें मतलब आत्मा को प्रवचन करके, आत्मा को शारीरिक बल से हम लोग समझ नहीं सकते। आत्मा को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं
नहीं उन्हें कल्पना तथा शब्दजाल द्वारा जाने जा सकते। ईश्वर को तो वही जान पाता है जो उनका शरणागत है, राइट। और जीवों में सर्वोच्च ब्रह्मा जी ने इस सत्य को अंगीकार किया है, अतः प्रयोगात्मक ज्ञान के व्यर्थ मार्ग का अनुसरण करने में शक्ति का अपव्यय करना छोड़ देना चाहिए। ब्रह्मा जी खुद दशम स्कंद में कहेंगे, ज्ञाने प्रयासे उदपास्य नमन्ते एव षण्मुखरिताम भवतीम भवतीय वारदा स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुमान। एक जगह रहिए, स्थाने स्थिता, एक जगह रह के आप ये मत सोचिए कि अरे वो भक्त ने वृंदावन जाके बस गया है, मैं भी वृंदावन जाऊं क्या? तो वृंदावन जाने से भगवान मिलेंगे आपको? हाँ, मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपका समर्पण का भाव नहीं तो वृंदावन में भी नहीं मिलेंगे। हम जहां हैं वहां पे रहे और वहां से रहकर हमें क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण के नामों का उच्चारण करना है, साधना करनी है, नाम जप करना है और सेवा करनी है, जो भी सेवा कर सकते हैं। बस उतने से हमको भगवान का साक्षात्कार प्राप्त होगा। तो इतने में जितने सारे यहाँ पे भक्त बताए गए हैं वो भी थोड़े एक टाइम में मैच्योर थे, वो भी थोड़े साक्षात्कारी थे, लेकिन उन्होंने किसी न किसी भगवान के शुद्ध भक्त का संग किया और उस संग की संग का उनका संग करने की वजह से उनको क्या हुआ? साक्षात्कार प्राप्त हुआ, राइट। तो प्यूरिफाई हो गए वो भक्तों के संग में, प्योर डिवोटीज के संग में, उनकी सेवा करने से और भगवान की सेवा करने से। इसलिए प्रभुपाद इसको हाईलाइट करते हुए लास्ट में लिखते हैं, मनुष्य को चाहिए कि भगवान के प्रति समर्पित होकर तथा यहाँ पर वर्णित अधिकारी पुरुषों की प्रामाणिकता को स्वीकार करके ज्ञान लाभ करे। भगवान अनंत होने के कारण योग माया की कृपा से वे उन्हें जानने में शरणागत जीव की शरणागति की उन्नति में अनुपात में ही उसकी सहायता करते हैं। नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। भगवान ने गीता में कहा है कि मैं अपनी योग माया से ढक गया हूँ और मैं उन्हीं को अपने आप को रिवील करता हूँ जो मुझे शरण आते हैं, राइट। तो उनको कौन शरण जाएगा? जो भगवान के भक्तों का संग करेगा। जो भगवान के भक्तों का संग नहीं करेगा वो कभी भगवान को शरण नहीं जा सकता, राइट। सो दैट इज द सीक्रेट। और ये इतने सारे भक्त बन गए, राइट। नाउ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नारद मुनि का रहेगा कि ओके, आपने इतने सारे नाम तो बताए, लेकिन मेजॉरिटी इसमें जितने भी नाम दिए गए हैं ये बड़े बड़े क्षत्रिय कुल के नाम हैं और बड़े बड़े ब्राह्मण कुल के नाम हैं, राइट। लेकिन मैं तो सोच रहा था, ऐसा नारद मुनि बोल सकते हैं, क्योंकि भविष्य में प्रचार करेंगे ना वो, किसको किसको प्रचार करेंगे? जिनका मतलब वैदिक सभ्यता से दूर दूर तक रिश्ता, जैसे मृगारी, नारद मुनि ने मृगारी को प्रचार किया ना, राइट। अब एक हंटर को कौन भक्त बनाएगा? आप बनाएंगे कोई भक्त? आपके आसपास में ढूंढिए जाकर, जो खटाई कसाई का ये रहता ना अपना, वो क्या बोलते हैं उसको, आपको गाय तो बहुत दूर हो गई, वो तो बहुत मतलब, चलो उसको पकड़ने के पहले मुर्गी काटने वाले को पकड़िए, तो हम किसी को काटेंगे नहीं। हम सबके लिए भगवान के अंश देखते हैं, बट एक जो स्लॉटर हाउस चलाते हैं उसको हम जाके भक्त बनाने का प्रयास कीजिए, राइट। तो अभी नारद मुनि के मन में जिज्ञासा है, भविष्य में मैं क्या करने वाला हूँ? भक्त बनाने वाला हूँ कई अलग अलग संप्रदाय से लोगों से निकाल कर, जो मलेच्छ यवन है। तो वो बोल रहे हैं कि प्रभु आपने जो लिस्ट दिया है, यहाँ पे तो बड़े बड़े राजा हैं, यानी कि क्षत्रिय कुल से हैं, या बड़े बड़े ब्राह्मण हैं, एक हाथ कोई यहाँ पे है ना, बट बहुत सारे क्या है, बड़े बड़े भगवान के परंपरा से आए हुए लोग हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये इतने सारे उदाहरण हैं, लेकिन अगर ये क्षत्रिय कुल ब्राह्मण कुल के लोग भक्त बनते हैं, मतलब एक तरह से क्या बताया जा रहा है कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? क्षत्रिय होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, तो भक्त बन सकता है। प्रभु ऐसा है क्या? तो उस समय उसका आंसर देते हुए नारद मुनि ब्रह्मा जी कहते हैं बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी क्या है फिर आंसर देखिए, 46 कौन पढ़ेगा? सचिकिशोरी माता जी पढ़िए 46 नंबर का श्लोक। हरे कृष्णा। गरुड़ प्रणाम। विदन्ति अतितरन्ति च देवमायां श्रीशूद्रहून शबरा अपि पाप जीवा यदि अद्भुत क्रम परायणशील शिक्षा तीर्थ जना अपि किम श्रुत धारणाये। पापी जीवन बिताने वाले समुदायों में से भी शरणागत लोग, जैसे श्री शूद्र, हून, पर्वती लोग तथा शबरी, साइबेरिया वासी, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी भगवत विज्ञान के विषय में जान सकते हैं। वे भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण में जाकर तथा भक्ति पथ पर उनके पदचिन्हों का अनुसरण करके
माया के चंगुल से छूट जाते हैं। हरे कृष्णा दर्शना। हरे कृष्णा। बस ब्रह्मा जी ने कह दिया कि कोई भी, आप ये मत सोचो कि हमारी जात या फिर हमारा कितना धन हमारे पास है या फिर हम कितने दिखने में सुंदर हैं या कितने पढ़े लिखे हैं, ये हमारी क्वालिफिकेशन है। बिल्कुल नहीं नारद मुनि। क्वालिफिकेशन क्या है? सबसे पहली चीज यहाँ पे बताया गया है। अभी स्टार्टिंग कैसे करते देखो, पापी जीवन बिताने वाले, मतलब पापी लोगों की कैटेगरी है सारी, जो पाप में लिप्त रहते हैं, यू नो, स्त्री शूद्र हुण। तो इसमें शूद्र मतलब पूरा कलयुग समाज आ गया, सारे शूद्र, कलयुग में सारे शूद्र हैं, राइट ना। अभी सबसे पहला क्वालिफिकेशन क्या दिख रहा है? वन हैज टू बिकम ह्यूमन बीइंग, राइट। यानी कि अगर आप देखेंगे भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें रूपा गोस्वामी जब निरूपण करते हैं कि भक्ति के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, सबसे पहली चीज है उसे मनुष्य होना चाहिए, राइट। उसे इंसान बनना चाहिए। नृमात्र से अधिकारिता, इंसान का जन्म जिसने लिया है बाय डिफॉल्ट इज क्वालिफाइड टू डू भक्ति। अभी आप बोलेंगे कि आधुनिक समाज में तो इंसान का जन्म है लेकिन वो इंसान नहीं है, राइट। इंसान के शरीर में है लेकिन क्रियाएं करता है पशु जैसी। तो इसलिए देखिए प्रभुपाद ने जैसे ही इसको स्थापित किया, मुझे लगता है दुनिया में ऐसे कोई इतनी संस्था आप मुझे बताइए जिसमें ये 4 नियम पालन करने का प्रपोजल दिया जाता है। सबसे पहले ये संस्था अगर आपको ज्वाइन करनी है तो ये 4 नियम है। मांसाहार नहीं करना है, उधर ही आधे लोग, आधी मतलब 99% पॉपुलेशन उधर ही गायब हो जाएगी। मांसाहार नहीं करना है। चलो कोई बोलेगा जुआ नहीं खेलता हूं मैं, या नशा भी नहीं करता हूं, लेकिन नशे में हमारे भी इतने क्राइटेरिया है, चाय तक नशा माना गया है। मतलब फिल्टर होने के लिए अनगिनत लेयर्स है। अच्छा सब कुछ, मैं तो तंबाकू नहीं खाता हूं, मैं गुटखा नहीं खाता हूं, सिगरेट नहीं पीता हूं, चाय पीती हो, बस हो गया। चाय की वजह से भक्त नहीं बन पाएगा वो, राइट। और बाकी तो छोड़ ही दीजिए, मांसाहार वगैरह या फिर परस्त्री संबंध, जो आधुनिक समाज में तो भर भर के उसको एडवर्टाइज किया जाता है। जितना ज्यादा लोग इस चीज में लिप्त रहेंगे, अपने आप को उतना मॉडर्न मानते हैं, अपने आप को उतना एडवांस मानते हैं। अरे हम तो बहुत एडवांस है, हम तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं। इस तरह से तो मतलब प्रभुपाद ने जब 4 नियम बताए, और प्रभुपाद ने कहा कि कुछ भक्तों को ऐसा लगता है कि 4 नियम पालन करने से हम लोग भक्त बनेंगे। नहीं जी, 4 नियम पालन करने से हम इंसान बनेंगे। जब इंसान बनोगे तो क्वालिफाई हो गए भक्ति करने के लिए, है ना। तो जो अब इंसान अगर बन गए हम लोग, अब इंसान बनने, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लिस्ट दिए गए हैं, है ना, ऑफकोर्स आगे जाकर थोड़ी लिस्ट ऐड करेंगे ब्रह्मा जी, लेकिन सबसे पहले जो कहा गया है कि फर्स्ट यू हैव टू बिकम ह्यूमन बीइंग। अगर आप इंसान हैं, क्योंकि इंसान क्या कर सकता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो भगवान का भजन कर सकता है, राइट। नाउ नेक्स्ट, अच्छा सिर्फ इंसान बनने से काम होगा क्या? आपने 4 नियम पालन किए, इंसान बन गए, उतने में काम नहीं बनता है, उसमें और एक चीज आपको ऐड करनी पड़ती है, और वो है 3rd लाइन आपके श्लोक की। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वो, यदि अद्भुत क्रम परायण शील शिक्षा, है ना, ये लाइन पढ़ी है वहां पे। तो अद्भुत क्रम परायण, अद्भुत क्रम मतलब क्या? आश्चर्यजनक कर्म करने वाले भगवान, उनको अद्भुत क्रम कहा गया है, उरु क्रम। तो ये भगवान को संबोधित करके कहा गया है अद्भुत क्रम, है ना। अद्भुत क्रम यानी कि भगवान है वो। परायण मतलब भक्त, राइट। शील मतलब आचरण, शिक्षा मतलब शिक्षा के द्वारा। ना अभी आप देखेंगे ये जो शब्द यहाँ पे बनता है, अद्भुत क्रम परायण शील शिक्षा, मतलब आपको ऐसे व्यक्ति के साथ शरणागति करनी पड़ेगी, या ये व्यक्ति के चरणों में शरणागत होना पड़ेगा, जो व्यक्ति अद्भुत कर्म करने वाले भगवान का भक्त है। जब आप उसको शरण जाएंगे, देन यू कैन बिकम डिवोटी, अदरवाइज नॉट। सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या है? इंसान बनना। इंसान बनने के बाद आपको ढूंढ के निकालना है कि भाई यहाँ पे कोई अद्भुत क्रम परायण, अद्भुत क्रम, इनको परायण यानी कि अद्भुत क्रम करने वाले भगवान को परायण कोई व्यक्ति है क्या, यानी कि भगवान का भक्त है क्या कोई? हाँ, मिल गया, है ना। इस्कॉन मंदिर में जाइए, मिल जाएंगे आपको। पहले श्रील प्रभुपाद मिलेंगे, बाद में गुरु महाराज मिलेंगे, बाद में बहुत सारे वैष्णव मिलेंगे। ओह, ये लोग सरेंडर्ड है। अच्छा, तो अभी मुझे क्या करना है?
इनसे दो चीजें करनी है, राइट। दो चीजें मतलब एक चीज है वो, इनसे मुझे क्या करना है, शील शिक्षा। शील शिक्षा मतलब मुझे वैष्णव सदाचार में अपने आप को ट्रेन करना है। एक्चुअली देखा जाए तो भगवान की भक्ति मतलब सिंपल है, हमको सिर्फ एक ट्रेनिंग दिया जाता है। क्या ट्रेनिंग दिया जाता है, सदाचारी कैसे बने, दैट्स इट। सदाचारी मतलब इसमें ऑटोमेटिकली 4 नियम तो आ ही गए, बट उसके आगे भी वैष्णव कैसा होना चाहिए, वैष्णव का बिहेवियर क्या है, राइट। न केवल बाहरी से बट आंतरिक से भी। बाहर मतलब हमने अगर ड्रेस पहन लिया, कोई धोती कुर्ता पहन लिया, हमको लगता है हम भक्त बन गए, नहीं। अभी तो ट्रेनिंग चालू है, अभी तो खाली आपने यूनिफॉर्म लगा लिया। अभी यूनिफॉर्म के साथ यूनिफॉर्म का बर्ताव करना चालू करो, राइट। धोती कुर्ता अगर पहना है तो धोती कुर्ता के हिसाब से अभी व्यवहार करना पड़ेगा हमको। तिलक लगा है तो तिलक के व्यवहार से करना पड़ेगा। कंठी माला पहन तो कंठी माला के हिसाब से व्यवहार करना पड़ेगा। मांसाहार छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप अहिंसक हो गए। 4 भक्तों को गाली दे रहे मतलब सबसे बड़े हिंसक है। मांसाहार से भी भयंकर हिंसा है वो, अगर भक्तों को गाली दे रहे हैं, उनका दिल दुखा रहे हैं, राइट। तो अभी हमें ये भक्त क्या करते हैं, ये अद्भुत कर्म परायण भक्त हमें शील शिक्षा देते हैं, भगवान के भक्ति को कैसे हम आत्मसात करने के लिए सदाचारी बने, कैरेक्टर बनाए हम, डिवोटी का कैरेक्टर, राइट ना। अभी इतना बताने के बाद अगर समझो, नारद मुनि बोलेंगे अरे प्रभु लेकिन ये बहुत कठिन लग रहा है मुझे। हम घर में अगर पति पत्नी है और बाकी मेंबर है, सरेंडर इतना आसान होता है क्या? अच्छा, घर में पत्नी जो बोलेगी वही होता है क्या, या पति जो बोले वही होता है? बताइए मुझे आप। नहीं होता है ना। फिर क्या होता है, जॉइंट प्रोजेक्ट बन जाता है, जॉइंट प्रोजेक्ट। अच्छा सुनो, ये घर तुम्हारा भी है, ये घर मेरा भी है, ठीक है। कुछ चीजें मेरे हिसाब से होंगी, चलो कुछ चीज तुम्हारे हिसाब से होंगी। अगर सज्जन होंगे तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, अगर सज्जन होंगे तो। सज्जनता नहीं है तो फिर मारामारी चलती रहती है, राइट। और फिर एडजस्टमेंट जितना कर सकते हैं। तो ऑर्डिनरी लाइफ में हम लोग सरेंडर नहीं कर पाते। अभी हमको किसको सरेंडर करना है, गुरु को सरेंडर करना है। अरे बाप रे, गुरु तो सब पहले बोल देते हैं, है ना। 4 नियम तो देंगे ही देंगे, ऊपर से 16 माला का एकदम एक झोली बड़ा सा देंगे हाथ में, जाओ अभी 2 घंटा 2.5 घंटा रोज जपा करना है। अच्छा गुरु महाराज, उसके बाद सेवा करने के लिए आना, ठीक है। अच्छा उसके बाद हर महीने के अंत में सैलरी कितना आता है? गुरु महाराज 1 लाख रुपए सैलरी है मेरा। अरे ठीक है, 50,000 लेके आना डोनेशन। सबको हम लोग ऐसा बोलते नहीं है आप लोगों। आप लोग जो स्वेच्छा से देते हैं, बट आपको पता है ये तो देना होता है। अगर नहीं दिया मतलब ऐसा नहीं कि प्रेशर है कुछ, बट वी आर देन सपोज टू गिव, राइट। हम देते हैं, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा आधा दीजिए। तो रूपा गोस्वामी जो कहे थे कि 50%, राइट। रूपा गोस्वामी ने 50% कहा है ना। रूपा गोस्वामी ने क्या कहा है, जो प्रभुपाद कोट करते हैं हमेशा, अपने इनकम का 50% डोनेशन में मंदिर को देना चाहिए, राइट। 25% अपने रिलेटिव्स को, 25% ऐसा कुछ तो उनका हिसाब है, उसमें 50%। तो आप अगर कलयुग में अगर करेंगे, किसी अगर पगार 50,000 रुपए है, मतलब 25,000 जेब में है। अरे मेरा EMI का ही 30,000 चला जाता है प्रभु जी। तो इसलिए आपको देश काल पात्र देख के, तो अभी इतने सारे कंडीशन रहेंगे तो फिर डर जाएगा आदमी, बोलेगा मुझे सरेंडर करना है। और ये तो ठीक है, लेकिन वो बोलते हैं रात को 10 बजे सोने का, सुबह 4 बजे उठने का, मंगल आरती करने का, जपा करने का, है ना। रात को 2 बजे तक जपा नहीं करने का, ठीक है। चाय पीने का नहीं, कॉफी नहीं पीने का। अच्छा, जो भी खाने का भगवान को भोग लगा। इतने सारे रूल। यात्रा को आने का, और यात्रा को आना ही पड़ेगा, नहीं आए तो दीक्षा नहीं होगा अगली बार। लो, तो अभी नारद मुनि बोलते हैं कि प्रभु ये तो बड़ा कठिन आपने दे दिया। एक तो पहले इंसान बना दिया आप 4 नियम पालन करके, उसके बाद बोल रहे हैं कि अद्भुत क्रम परायण शील शिक्षा, सरेंडर करना है, कठिन है बहुत प्रभु ये। तो ब्रह्मा जी बोलते क्या कठिन है? इसलिए देखिए 4थी लाइन जो श्लोक की है, द 4th लाइन, स्त्रियक जना अपि किम श्रुत धारणा है। अरे आपको समझ में नहीं आता इतना नारद मुनि। जानवरों को भी अगर ट्रेनिंग देंगे तो वो भी ट्रेन हो जाते हैं। अगर जानवर है घर में किसी ने पाला है कुत्ता वगैरह? किसके घर में? किसी घर में नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। डिवोटी के घर में भी रखते हैं, वैष्णव बनाते हैं उसको, राइट। तो घर में अगर कोई कुत्ता पालता है तो उसको अगर बोलेंगे टॉमी कम ऑन कम हियर, आ जाता है, वो सीख जाता है। उसको बोलेंगे टॉमी उधर जा,
जाता है वो, बैठ जाता है। गेंद खेलने वाले बच्चे होते हैं, वो गेंद फेंकते हैं तो टॉमी गेंद पकड़ के लाके देता है बच्चों को। दिमाग है कि नहीं उसका? नहीं, खाली इंसान को दिमाग है क्या? उसको भी दिमाग है। नहीं देखा आपने कभी? नहीं देखा? वो बॉल फेंकते हैं तो कुत्ता पकड़ के लाके देता है, राइट? तो वो अगर ट्रेन हो सकता है, इवन पशु भी ट्रेन होते हैं, तो इंसान ट्रेन नहीं हो सकता क्या? नारद में चुप बैठते हैं, बोलते हाँ बराबर है आप सही कह रहे हैं। कोई इंसान भी ट्रेन, और कुत्ता अगर पशु ट्रेन हो सकता है, तोते को अगर आप सिखा सकते हैं बोलने के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम राम, तो इंसान नहीं सीखता क्या नारद? हाँ प्रभु सीख सकता है, राइट? सो इस तरह से है ना, यहाँ पे ब्रह्मा जी उनको कन्विंस कर रहे हैं, यस एवरीवन कैन बी ट्रेन्ड, राइट? सिर्फ उसको क्या करना है, एक क्वालिफिकेशन अद्भुत कर्म परायण शील शिक्षा। एक डिवोटी के पास जाकर उससे ट्रेनिंग लेने के लिए उसको रेडी होना चाहिए, राइट? आप बोलेंगे बहुत बड़ा ट्रेनिंग लेना भी, मतलब आप बोल रहे हैं सब कुछ है, पशु भी ट्रेन होते हैं, लेकिन बहुत कठिन है। फिर भी कौन ट्रेनिंग लेना चाहेगा? आज के जमाने में आप अगर प्रचार करने जाते हैं, एक्चुअली हमारा प्रचार मतलब क्या है? हम बस ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को, भक्त कैसे बनना है, बस। उसके बाद उसका जीवन एक बार वो पटरी पे लग गया तो अपना करता है वो, एक बार ट्रैक में आ गया तो अपना सुबह उठेगा, जपा करेगा। एक बार उसका जब आनंद आना चालू होता है भक्ति में तो अपना जपा करेगा वो खुद, लेकिन तब तक ट्रेनिंग देना है ना। तो इस समय अगर आप यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और यहाँ पे प्रभुपाद की परपट को अगर ट्रैक करेंगे, या यहाँ पे शुरुआत में प्रभुपाद लिखते हैं, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान की शरण में किस प्रकार जाया जाए। भगवत गीता 18.66 में भगवान ने अर्जुन से कहा कि वह उनकी शरण में आए, अतः जो लोग ऐसा नहीं करना चाहते वे प्रश्न करते हैं कि ईश्वर है कहाँ और वे किसकी शरण में जाएं, राइट? आगे लिखते हैं प्रभुपाद, ऐसे प्रश्नों का या पृच्छा का यहाँ उपयुक्त उत्तर दिया गया है। श्री भगवान भले ही मनुष्य की आंखों के समक्ष उपस्थित न हो, किंतु यदि कोई सच्चे दिल से मार्गदर्शन का इच्छुक है तो भगवान कोई प्रामाणिक व्यक्ति भेज सकते हैं। नाउ अभी बिगिन होता है, बरोबर लिखते हैं, तो उसे भगवान के धाम का ठीक ठीक रास्ता बता सके, राइट? आत्मा साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने के लिए किसी भौतिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, केवल सिंसियर डिजायर चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं, भौतिक जगत में यदि कोई किसी विशेष सेवा नौकरी को अपनाता है तो उसके पास इसके लिए कुछ विशेष योग्यता भी होनी चाहिए। इसके बिना मनुष्य नौकरी के लिए अयोग्य रहता है, किंतु भगवान की भक्ति में सेवा के लिए जिस एकमात्र योग्यता की आवश्यकता है वो है समर्पण, राइट? समर्पण में जाना, और यह समर्पण अपने खुद के हाथ की बात है ना। अभी क्या होता है, अभी आप इस परपट को और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के परपट्स को ट्रैक करेंगे, हम में से जितने भी लोग भक्त बने हैं, क्या हमने पहले समर्पण किया था क्या? कितने लोगों ने समर्पण किया था पहले हम में से? नहीं किया था आप लोगों ने समर्पण, क्या बात कर रहे हैं? तो आपको पकड़ पकड़ के भक्त बनाया गया। पकड़ो इसको, कंठी माला डाल दो गले में फटाफट, जन्माष्टमी आ रही है। कुछ भक्त ऐसे करते हैं, जन्माष्टमी आ रहे, कंठी माला लेना पड़ेगा आपको। प्रभु नहीं नहीं मैं तैयार नहीं हूं। ले कंठी माला लेने, तो फिर दीक्षा लेना है तुमको, लेना मतलब लेना ही है। प्रभु ले रहा हूं। तो ऐसा नहीं हमको भक्त बनाना है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सुंदर तरीके से कहते हैं, आपने जो ये सुना होगा, ये जो सीरीज है आदो श्रद्धा तथा साधु संग, राइट? आदो श्रद्धा होती है, सबसे पहले श्रद्धा आती है आपको, उसके बाद आप साधु संग करते हैं, तथा भजन क्रिया, उसके बाद भजन चालू होता है, राइट? उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, आगे आगे वो बढ़ता जाएगा। एक बार भजन चालू कर दिया उसने तो। लेकिन सबसे पहला जो श्रद्धा है, आपको श्रद्धा कैसे आता है भक्ति में? आपको कैसे पता चलता है कि मुझे यहाँ जाना चाहिए, भक्ति इस्कॉन मंदिर में जाना चाहिए? कैसे आपको ये श्रद्धा आता है? इसको कहते हैं, इस श्रद्धा को क्रिएट करने के लिए लगता है अज्ञात सुकृति। अज्ञात सुकृति मतलब अननोन स्पिरिचुअल मेरिट, जैसे फॉर एग्जांपल, और ये कार्य होता है अज्ञात सुकृति निर्माण करने का भक्तों का। इसको कहते हैं प्रीचिंग। आप जितना भी प्रचार करते हैं ना, दो कैटेगरी में करते हैं। एक कैटेगरी आप जो ऑलरेडी भक्त बन गए हैं उनको और अच्छा भक्त बनाने के लिए करते रहते हैं, जो हमारा भक्ति वो क्लास हम डिस्कस करते हैं, एक दूसरे से पढ़ाई करते हैं, प्रभुपाद से सीखते हैं, तो हम लोग अच्छा भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक प्रकार का प्रीचिंग चलता है। दूसरा प्रीचिंग होता है
जो लोग भक्त नहीं बने हैं उनको अज्ञात सुकृति कैसे दिलाना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल भक्त क्या करता है, प्लानिंग करता है, अच्छा सुनो अभी एक बहुत बड़ा जन्माष्टमी फेस्टिवल आयोजित करना है हमें, इतना बड़ा जन्माष्टमी फेस्टिवल कि उसमें कम से कम 10,000 लोग आएंगे, तो उसके लिए बड़ा पंडाल लगाना है, कृष्ण की झांकी लगानी है, अभिषेक करना है, कहीं ड्रामा होगा, प्रसाद बटेगा, सब ये कार्य में लगे होंगे ना आप अभी इस्कॉन मंदिरों में, राइट। चालू है ना सेवा, नहीं चालू है, चल रहा है ना ये सब, भर भर के सेवा चालू है, इसलिए कुछ भक्त हमारे सेवा में लग गए हैं, वो बोले हम अज्ञात सुकृति बना रहे हैं उधर आप लोग क्लास में लगे रहिए, हम लोग अज्ञात सुकृति बनाते फिर मिलेंगे आपसे। तो जब इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया जाता है, या फिर से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे चौपाटी में प्रेरणा फेस्टिवल होता है यूथ के लिए, तो प्रेरणा फेस्टिवल में टॉपिक रहते हैं, क्या टॉपिक रहते हैं, ओवरकमिंग एंगर, ओवरकमिंग डिप्रेशन, लाइफ मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो अभी आप बोलेंगे ये सब टॉपिक से क्या करना है हमको, ये लाइफ मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट सब देख के आए हम लोग बाहर। जब मैं कॉलेज में था यहाँ पे फोर्ट में, यहाँ पे इंस्टीट्यूट में था हमारे, तो वो तब मैं मंदिर से जुड़ा, मतलब मंदिर से जुड़ा नहीं था, ये लोग आते थे वहां पे प्रोग्राम करने के लिए, हॉस्टल में प्रोग्राम करते थे, ये प्रोग्राम करते थे, मतलब क्या, उनका कीर्तन चलता था, लेक्चर चलता था एक हॉल में, और रूम में आके बुलाते थे, हरे कृष्णा आ जाओ, इस्कॉन का प्रोग्राम है। अच्छा टॉपिक क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। तो अभी क्या होता है, सेकुलर सुनते हैं, अरे यार बहुत स्ट्रेस है लाइफ में यार, चलो देखते हैं कैसे क्या बताते हैं। तो हम लोग ऑफकोर्स उस सब चीज के लिए कभी, मैं तो कभी किसी स्ट्रेस और मैनेज टाइम के लिए कभी ज्वाइन नहीं हुआ, क्योंकि स्ट्रेस था ही नहीं वैसा उस टाइप का। या हम लोग तो अपना जो सेमी अर्बन एरिया से आए हैं, जो लोग शहर में रहते हैं उनको स्ट्रेस रहता है, या हम लोग टाउन और गाँव के लोगों को क्या टेंशन है, जिंदगी मजे में निकालिए घूम फिर के जंगलों में और यहाँ नदियों में, पहाड़ों में, उनको स्ट्रेस ज्यादा रहता नहीं है। तो लेकिन सिटी में ऐसे टॉपिक चलते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट और ये मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट, हम बोले चलो देखते हैं। तो अभी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अज्ञात सुकृति रहता है। तो हम जाते थे तो हमको क्या था, प्रसाद, वाओ क्या प्रसाद, मतलब ऐसा, मतलब टेस्ट उसमें पता नहीं क्या डालते हैं लोग, एक्चुअली लोग बोलते हैं ये इस्कॉन वाले लोग क्या डालते हैं उसमें यार, कुछ दवा डालते हैं, इनका प्रसाद खाना नहीं चाहिए, बराबर है, वो महामंत्र डालते हैं उसके अंदर, तो जो खाता है वो भी महामंत्र बोलता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। और बाहर के लोग जो खाना बनाते हैं होटल में, उसमें पिक्चर के गाने डालते हैं, इसलिए वो खाने के बाद पिक्चर के गाने याद आते हैं। खाइए होटल का खाना, आप याद कीजिए कभी, वो खाने के 4 घंटे बाद आपको याद आएगा, पुराने गाने याद आएंगे। इसका मतलब क्या है, ऑफरिंग कहाँ हुआ है, मूवी देखते देखते ऑफरिंग हुआ है, किसी हीरो को ऑफर किया होगा, तो वो गाने याद आएंगे आपको। यहाँ कृष्ण का ऑफर होता है, कृष्ण के गाने याद आते हैं। तो एप्रिसिएशन था, मतलब नहीं ऐसा नहीं, कीर्तन भी अच्छा लगता था, कीर्तन हो रहा है, वाह मस्त, इसको कहते हैं अज्ञात सुकृति। जो लोग देखते आते पंडाल में, अरे इस्कॉन का हलवा क्या डिलीशियस रहता है यार, क्या खिचड़ी बनाते हैं ये लोग। अब आइए यहाँ पे जन्माष्टमी में, यहाँ पे आएंगे लोग, वो हम लोग बनाते हैं वरई का हलवा, उस दिन उपवास रहता है, वो वरई का हलवा रवा के हलवा से भी बढ़िया लगता है। वो लोग सिर्फ हलवा के लिए आते हैं, वरई मतलब भगर, क्या बोलते हैं, सामक राइस, उस हलवा को खाने के लिए मात्र, या फिर कभी कभी गांव में आपने देखा होगा सत्यनारायण की पूजा होती है, आपके इधर होती है क्या, दिल्ली की तरफ होती है सत्यनारायण की पूजा, ये महाराष्ट्र में कल्चर है। तो उस सत्यनारायण पूजा में वो हलवा जो बनता है ना, वो शीरा बोलते हैं, शीरा महाराष्ट्रियन, वो शीरा का टेस्ट बाकी किसी फेस्टिवल में बनेगा तो आता नहीं है, वो अलग ही रहता है। वो मतलब इतना सा देते हैं बट क्या लगता है वो अलग ही। तो वो जो खाते हैं सुकृति मिलता है, नारायण जी है ना वहां पे, सुकृति मिल जाता है। इस्कॉन में आते हैं, प्रसाद खा लेते हैं, सुकृति मिलता है, या फिर दर्शन करते हैं डीटी का, इतना सुंदर डीटी, अरे बाप रे, ऐसा लगता है वो बोल रहे हैं मुझसे भगवान, सुकृति पैदा हो गई। मंदिर साफ सुथरा रहता है, इतना साफ, क्या साफ सफाई करते हैं ये लोग, सुकृति निर्माण होती है। भक्तों को देखते हैं एकदम चमक, भगवान है ना, भक्तों के चेहरे पे इतने चमक होती है, इतने खुश होते हैं दिखते हुए, उनको देख के इनके मन में होता कितने खुश हैं यार ये लोग, सुकृति निर्माण हो रही है। देख रहे हैं आप, ये सब सुकृति तैयार करने के अनेक अनेक तरीके हैं, इसलिए भक्तों को बड़ा खुश होना चाहिए। प्रीचिंग ये बहुत बड़ा है, खुश रहिए, अच्छा प्रसाद लीजिए, साथ में गीता पढ़िए, जपा कीजिए, आनंद में रहिए। आप आनंद में रहेंगे ना, आपको देखकर बाकी के लोग अपने आप भक्त बन जाते हैं, क्योंकि सुकृति मिल रहा है उनको।
ऐसी सुकृति तैयार कर करके या फिर आप देखेंगे यहाँ पे हमारा गोविंदा रेस्टोरेंट है, वहां पे आते लोग, ये गोविंदा रेस्टोरेंट में आते हैं ना, क्या टेस्ट है यहाँ पे यार, ये तो कहीं बाहर होटल में मिलता नहीं ऐसा, क्या पिज्जा बनाते हैं ये लोग, पिज्जा बहुत फेमस है हमारे होटल में गोविंदा में। ये क्या होता है? सुकृति, अज्ञात सुकृति। या फिर इस्कॉन बहुत सारे वेलफेयर कार्य करता है, फूड फॉर लाइफ करता है, या कहीं बहुत सारे इस्कॉन के लिए लोग अप्रिशिएट करते हैं, वाओ इस्कॉन कितना अच्छा है, सेवा कर रहे हैं। ये जो सुकृति बनती है ना, एक दिन इतना बड़ा बड़ा बन जाता है, बैंक बन जाता है कि उसके हृदय में श्रद्धा डेवलप होती है। क्या डेवलप होती है? अरे यार मुझे ना जाके वो प्रवचन सुनना चाहिए, क्या बताना चाहते हैं वो, कुछ तो गीता के बारे में प्रवचन कर रहे हैं, मुझे सुनना चाहिए। ये उसके मन में एक विश्वास तैयार होता है कि मुझे सुनना चाहिए, बहुत अच्छा आदमी, वो अच्छा बता रहे हो। शुरू में कैसा रहता है, जब प्रचार करते हैं हम लोग हॉस्टल में जाते हैं या यहाँ वहाँ, भक्ति के बारे में कुछ नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं, कैसा है, ठीक है ना, सब कुछ ठीक है, पढ़ाई कैसे हो रही है, और प्रसाद देते हैं। उनके मन में क्या रहता है, अध्यात्म का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं बहुत अच्छा आदमी यार, वो मेरे को पूछता रहता है मैं कैसा हूँ, मुझे प्रसाद देता है, वो कुछ पढ़ने के लिए बुक देता है, वेरी नाइस पर्सन। बस हो गया, आपने आपका काम कर दिया, आपने बीज बो दिया श्रद्धा का, मतलब सुकृति का। उस स्वीकृति के बेस के ऊपर वो आपका संग करने आता है, मुझे बताइए ना गीता के बारे में, सुनना चाहता हूँ। फिर वो अपना खोल के बताता है, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, एंड देन स्टार्ट्स। सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि 2 प्रकार के साधु संग रहते हैं। ये पहला साधु संग हो गया, राइट? आपको ट्रैक समझ में आ रहा है कि नहीं? आदो श्रद्धा तथा साधु संग, राइट? लेकिन दूसरा जो आदो श्रद्धा के बाद जो साधु संग करते हैं ना, वो साधु संग अलग होता है। और ये पहला श्रद्धा के पहले जो साधु संग करते हैं, ये अलग साधु संग होता है। ये पहला जो साधु संग है ना, वो नॉन डिवोटी आपके पास नहीं आएगा, आप उसके पास जाते हैं, आप हाथ देते हैं, आप दिखाते हैं मंदिर कैसा सुंदर है, प्रसाद कैसा अच्छा है, और आपके एक्सटेंशन करने की वजह से उसके मन में श्रद्धा डेवलप होती है। फिर वो आके आपका संग एक बार फिर उसके मन में श्रद्धा हो गई ना, तो मंदिर आना चालू करता है, कथा सुनना चालू करता है, किसी भक्त को पकड़ेगा, वो बोलेगा मैं आपसे सुनना चाहता हूँ गीता, मैं आपके साथ भगवान के श्रृंगार कैसे करना सीखना चाहता हूँ, जो भी उसका इंटरेस्ट रहेगा, जो डेवलप होता है। देन जो सेकंड टाइप का जो उसका फिर आदो श्रद्धा, मतलब साधु संघ से श्रद्धा मिल गया। जो पहला वाला साधु संघ है वो अननोन साधु संघ है, उसको मालूम नहीं कि साधु का संघ कर रहे हो, लेकिन संघ करके करके उसके पास श्रद्धा डेवलप होती है। और फिर एक बार आपने प्रचार कर दिया, अब आपको कुछ नहीं करना है। तो भक्ति वैभव क्लास हम सब ने मिलकर चालू किया था, थोड़ी मैंने आपको बुलाया था, आपने मुझे बुलाया था। किसने किसको बुलाया था, किसी ने किसको नहीं बुलाया था, राइट? किसी ने बुलाया किसको? मैंने आपको टेम्पल ने बुलाया हम सबको राइट? इन द सेंस कि अभी आपको खुद जरूरत महसूस होती है, नहीं नहीं मुझे ना साधु संग करना चाहिए, तो आपने एनरोल कर दिया। और मुझे भी लगा यार मुझे भी साधु संग करना चाहिए यार, मैं भी अभी थोड़ा भागवत पढ़ लूंगा, थोड़ा भक्तों का संग लूंगा, मैं भी ज्वाइन हो गया। इस तरह से जो सेकंड टाइप का साधु संघ है, सेकंड केस, इसमें फिर जो मतलब जो क्लाइंट है, जो भक्त बनने जा रहा है, वो खुद फिर साधु के पास जाता है। इस तरह से यहाँ पे जो नारद मुनि कहते हैं कि ये तो बड़ा टफ है, ब्रह्मा जी बोलते कुछ टफ नहीं है, पशु पक्षी भी ट्रेन होते हैं, तो इंसान का क्या है? नारद मुनि बोलेंगे लेकिन ये सब होगा कैसे? ऐसे होगा। इसीलिए प्रीचिंग के इसमें सबसे पहले आपको प्रचार करना पड़ता है। एक बार आपने प्रचार कर दिया और आपने उनको एक विश्वास दिया, तो वो आपके पास आएंगे, साधु संग करेंगे, फिर आपको फिर नेक्स्ट टाइम जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद आएंगे आपके पास, अभी अब निकाली नहीं, एक यात्रा का निकालेंगे तो लोग भर भर के फोन करते हैं हमें भी आना है यात्रा। हम किसी को बोलते नहीं यात्रा पे आना है कि नहीं, आपको बोलते हमको आना है यात्रा में। क्यों? क्योंकि हमें साधु संग करना है। अभी इतने सारे साधु आएंगे, वैष्णव आएंगे यात्रा में, भक्त आएंगे, हमें उनका संग चाहिए। सो देन उनका फिर जर्नी एक बार स्टार्ट हो गया। अभी बस हमें 2 चीजों का ख्याल रखना है। क्या? क्योंकि भजन स्टार्ट कर रहे हैं तो भजन स्टार्ट करते समय 2 चीजों का ख्याल रखना होता है। अनर्थ निवृत्ति करनी है ना, भजन के बाद अनर्थ निवृत्ति होती है, लेकिन अनर्थ निवृत्ति तब होती है जब भजन अच्छा होगा। और भजन तब अच्छा होगा जब हम भक्तों से प्रेम से रहेंगे, नंबर 1। और दूसरा, माया से सावधान रहेंगे। माया मतलब सब कुछ इस संसार में जो भगवान से हमें दूर लेके जाती है। तो एक बार भक्त बनने के बाद 2 ही चीजों का ख्याल रखना होता है, वैष्णव अपराध नहीं करना है, अपनी साधना को अच्छा करना है। बस 2 चीजों का ख्याल रखिए, फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे। अनर्थ निवृत्ति होगा, निष्ठा मिलेगा, रुचि आएगा, भाव आएगा, प्रेम भी आएगा। इस तरह से नारद मुनि समझाते हैं कि ब्रह्मा जी समझाते हैं कि नारद सब ट्रेन हो सकते हैं, राइट?
और प्रभुपाद वहां पे आगे लिखते हैं, यदि मनुष्य चाहे तो वह तुरंत समर्पण कर सकता है और उसी समय से उसका आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हो जाता है। राइट, लाइक दैट। सो दिस इज द वे। इस तरह से सुंदर है ना। प्रभुपाद लास्ट पैराग्राफ में लिखते हैं, अतः इच्छुक व्यक्ति के लिए भगवान के विज्ञान का साक्षात्कार तथा संसार के अनावश्यक वृथा जीवन टिकाए रखने के संघर्ष से मुक्ति तनिक भी कठिन नहीं है। हाँ, उनके लिए ये अवश्य कठिन है जो शरणागत नहीं है, मात्र वे व्यर्थ के तर्कबाज है। तो हमें अपने दिमाग को दूर रखकर भगवान के भक्तों के द्वारा जो बताई गई चीजें, ऑफ कोर्स इसमें अपना फ्री विल तो डेफिनेटली यूज होता है, नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि आपको अप्रिशिएट करना है तो आपको खुद को अप्रिशिएट करना है, बट इसमें ज्यादा एंडेवर भक्तों की तरफ से होता है। भक्त कहते हैं कि ना, आप आइए हमारे मंदिर में, आइए दर्शन कीजिए। आप अभी बुलाएंगे ना सबको जन्माष्टमी में, कितने लोगों को इन्विटेशन भेजेंगे आप अपने पर्सनल परिवार सबको, आइए आइए जन्माष्टमी में आइए, कम से कम साल में एक बार आइए। हमारे मंदिर के पड़ोसी यहाँ पे लोग बहुत सारे हैं, साल में एक ही बार आते हैं, दैट्स ओके। सुकृति निर्माण कर रहे हैं, धीरे 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 जिस दिन सुकृति का घड़ा भर जाएगा वो लोग फिर साधु संग करने आएंगे। तो 2 प्रकार के साधु संग होंगे, राइट, इस तरह से। तो ठीक है, कल हम देखेंगे, आज थोड़ा सा लेट हो गया, कल हम थोड़ा जल्दी प्रारंभ करेंगे 6:45 को, और 8 बजे तक करके थोड़ा इस चैप्टर को पूरा करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् महापुराण की। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद महापुर जी, आपसे सन्मान दास। हरे कृष्णा प्रभु जी। कल एक्चुअली है ना, हम क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, मुश्किल है, क्योंकि कल है ना इसको भागवत में नौका भी आ रहे हैं, तो हमारी सेवा हुई है। चलेगा, आप कल सुकृति निर्माण करने के लिए चेष्टा करेंगे। चलेगा। हरे कृष्ण। नहीं पर जी, ऐसा कुछ नहीं, वैष्णव की सेवा करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। ओके, नो प्रॉब्लम। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। क्वेश्चन कल लेंगे प्रभु जी, कल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।